होली आने वाली है और उत्तर प्रदेश में रंगों के इस त्योहार को बदरंग करने की मौलाना ने बाकायदा सुपारी ले रखी है। अपने जहरीले बयान से इस मौलाना ने यूपी के माहौल में नफरती रंग घोलने की सारी तैयारी की और कोशिश की, लेकिन ये फसादी मौलाना ये भूल बैठा कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जहां अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सीएम योगी बड़े तरीके से इलाज देने के लिए जाने जाते हैं। होली आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन इन जनाब ने अभी से यूपी की फिजा में नफरत का रंग घोलना शुरू कर दिया है। उस यूपी में जहां सीएम योगी सनातनी त्योहारों को लेकर बेहद सतर्क और संजीदा रहते हैं, इस मौलाना ने शायद योगी की ये वार्निंग ठीक से सुनी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। हिंदुओं के बड़े से बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले मियां भाई को रंगों से बड़ी दिक्कत है, इसीलिए सीएम योगी होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा देते हैं ताकि भाईजान के मजहब को ठेस न पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके इस भड़काऊ मौलाना को रंगों से दिक्कत है। रंग ही नहीं, इन्हें तो कांवड़ियों से भी परेशानी है। तो घंटा और शंख से परेशानी में अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। होली आई नहीं और मौलाना ने जहरीले बोलों से भरी अपनी पिचकारी छोड़नी शुरू कर दी है। ये सोचे समझे बिना कि योगी हर जाति धर्म और मजहब को लेकर चलते हैं। यूपी में होली और दिवाली धूमधाम से मनती है तो ईद और क्रिसमस को लेकर भी सरकार उसी संजीदगी से काम करती है। लेकिन मौलाना जर्जिस अपने जहरीले बयानों से यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे ही लोगों के लिए सीएम योगी ने कहा है, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। मौलाना जर्जिस यूपी में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और धार्मिक गतिविधियों को लेकर लागू किए गए नियमों को लेकर पहले भी भड़काऊ बयान दे चुका है। अब वो त्योहारों को लेकर अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों के लूट के खाओ का कोई प्राविधान नहीं है, हम लोगों के हमेशा बांट के खाओ का प्राविधान है। उसके तहत हम लोग जब भी पर्व आता है खुशी मनाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी सामग्री का वितरण करते हैं। हमारे तो पर्व है, आपको ये 52 हफ्ता करना होता है, पूरे साल में आप नमाज पढ़ते हैं शुक्र को, तो ये गलत तरीका है कि आप सड़क घेर के नमाज पढ़ेंगे। ये वही मौलाना जर्जिस है जिसने चंद रोज पहले यूपी में मुसलमानों को अनसेफ बताते हुए उनसे बंगाल शिफ्ट होने की अपील की थी। अब ये होली, नमाज, लंगर और भंडारे की बात कर मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रहा है। जब प्रशासन ने और हमारे मुख्यमंत्री ने ये आदेश कर दिया कि अपने धर्मस्थल में नमाज पढ़ें और सब लोगों ने, उलमाए किराम ने भी उसको माना और जो मुसलमान है उन्होंने भी माना, लेकिन उनका ये सवाल उनका गलत है और ऐसे समय पे सवाल उनका आया है कि जिस वक्त हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाई जा रही है, तो मेरा यह मानना है कि मौलाना जर्जिस को भी इस नफरती बयान को नहीं देना चाहिए था। मौलाना जर्जिस अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है, एक इस्लामिक वक्ता है और अलग अलग राज्यों में तकरीरें देता रहता है। लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ उसकी तकरीरों ने अगर सूबे का माहौल बिगाड़ा तो योगी हंटर चलाने में देर नहीं लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।